मैंने तो बस आपकी तरह प्रणाम किया है। एक झूठ बोला। एक बात कहें, श्री राम कथा पर, भागवत कथा पर अधिकांश वक्ता लोग समाज पर बोलते हैं। व्यासपीठ पर बैठ करके उपदेश देना बहुत कठिन है। जिस प्रकार किसी वस्तु का बंटवारा करना हो तो लेने वालों में सबके अलग अलग भाव होते हैं कि हमें इतनी मिल जाए, हमें इतनी मिल जाए, सब अपने अनुरूप चाहते हैं। इसी प्रकार वक्ता से भी लोग अपेक्षा करते हैं कि ऐसा सुना मैं, हमें इस प्रकार का सुना मैं, हमें इस प्रकार का सुना मैं। तो एक जिम्मेदारी वाला यह स्थान हो जाता है। समयानुसार समाज पर बोलना भी अनिवार्य है, उचित है। इस प्रसंग से भी यह बोध मिलता है। पहली बात तो एक व्यास जी हंसी में कह रहे थे कि देखो, पति पत्नी में तो झगड़े होते ही। कई बार ऐसा होता है कि पत्नी पति की बात नहीं मानती या पति पत्नी की बात नहीं मानते, दोनों में से कोई एक। तो वहां ये सोच लेना चाहिए कि जब सती जी भोले बाबा की बात नहीं मानी तो हम काहे को टेंशन ले रहे हैं। परंतु जब हम इन्हें यथार्थ स्वरूप में जान करके चर्चा करें कि भगवान शिव और शक्ति स्वरूपा मां, इनको हम लौकिक शब्दों में नहीं जोड़ सकते। यह किस कारण से हुआ, किस प्रयोजन से हुआ, यहाँ एक विषय जानने योग्य यह भी है कि हमें झूठ से बचना चाहिए। गलती यदि जीवन में एक हो जाए, अपने बड़ों से प्रकट कर दे। मां सती से एक गलती हुई कि मैंने कथा को नहीं सुना, तभी शिव जी को कह देती कि मैं कथा से वंचित रह गई। कथा नहीं सुनी, उसको छुपाया, राम जी मिले, उनको नहीं पहचाना। तब कह देती कि हाँ प्रभु, मैंने राम जी को नहीं पहचान पा रही हूँ, आप समझा रहे हो, ठीक है। अच्छा, राम जी को नहीं पहचाना तो एक गलती पहले हुई थी, कथा नहीं सुनी। कथा नहीं सुनी, उसको छुपाया। उसको छुपाने की दूसरी गलती हुई कि राम को नहीं पहचान पाई। तो राम जी को नहीं पहचान पाई, शिव जी ने बताया तो नहीं मानी, तीसरी गलती। शिव जी ने समझाया, नहीं मानी, और राम जी की परीक्षा लेने गई तो चौथी गलती। और राम जी की परीक्षा लेकर वापस आई, शिव जी से झूठ बोला, पांचवी गलती, मैंने कोई परीक्षा नहीं की। यदि घर में, परिवार में, गुरु जी के यहाँ हमसे कोई गलती हो जाए तो स्पष्ट कहते हैं गुरुदेव गलती हो गई। उसका निदान क्या होगा, उसका उपाय क्या होगा, तो वो गुरु जी हमें सहज ही समझा देंगे, अच्छा ये गलती हो गई, कोई बात नहीं, अब तुम ऐसे कर लेना। माताजी से, पिताजी से कहें, माताजी पिताजी कह देंगे कोई बात नहीं, ये गलती हो गई, अब तुम ऐसे कर लेना, ये ठीक हो जाएगा। मां सती ने यदि भोले बाबा से कहा होता कि मैं कथा सुनने से वंचित रह गई तो सब कुछ ठीक हो जाता। एक गलती को छुपाने के लिए यह भी याद रखना कि गलती को छुपाने के लिए कितने भी प्रयास करोगे, वो गलती के ही रूप में गिने जाएंगे। और छुपाने से सत्य छुपाए ना छुपे, ज्यों घट पे घट होए। सत्य कभी छुपता नहीं है। उसी गलती का परिणाम यह हुआ कि शिव जी ने जान लिया कि सती जी ने मां सीता का रूप धारण किया है, तो मन ही मन सती जी का त्याग कर दिया। आकाशवाणी हुई, सदा से बाप के समान कोई त्यागी नहीं। सती जी जानना चाहती हैं कैसा क्या त्याग दिया जो आकाशवाणी हुई है। भगवान शिव समझ गए यदि बताया तो अभी प्राण त्याग देंगी, जीवित नहीं रहेंगी। नाना प्रकार के उपदेश देकर के कैलाश पर चले गए और वहां बीते संवत्सर 87